साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी कॉलेज में, उसको सुधारा। टॉयलेट्स काफ़ी जर्जर व्यवस्था में थे, उन पे रिपेयरिंग की बात हो, वो मुद्दा वो मेरा मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी लाइब्रेरी को चालू करवाना, हॉस्टल्स की जो रिपेयरिंग का मुद्दा है उसको मरम्मत करवाना, और बाकी इसके अलावा जैसे बहनों की महिला छात्रावासों की सुरक्षा, जो गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा का मुद्दा है, उनको प्रायोरिटी से रखने का, मेरा उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाने का। परिवेश का एक किसान परिवार के परिवेश से आता हूँ, कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मैं खुद यहाँ जब आया तो किन किन समस्याओं का जैसे सामना करना पड़ा, तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना चाहिए ताकि अपने आने वाले भाई बहनों को अपन ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा नाम है अभिषेक जाखड़, आप देख रहे हैं RGTV 24। राजस्थान विश्वविद्यालय का कैंपस का रन स्टार्ट हो गया है और आज हम हैं जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। आज छात्र नेताओं की कतार लगी हुई है, हर एक छात्र नेता अपनी अपनी मांगे कर रहा है, टिकट के लिए दावेदारी कर रहा है। इसी के तहत आज हम हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर राजेंद्र गोरा के पास। राजेंद्र गोरा से जानते हैं कि उनकी मुख्य मांगे क्या है, उनसे जानते हैं, और राजेंद्र गोरा से यह भी जानेंगे कि आप छात्र हितों के लिए पहले क्या क्या प्रयास किए थे उनके बारे में भी, क्योंकि राजेंद्र गोरा पहले भी विधि महाविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर। सबसे पहले दर्शकों को, सबको, भाई और बहनों को मेरा राम राम, नमस्कार। राजेंद्र, सबसे पहले मेरा सवाल तो यही है कि आप पहले भी अध्यक्ष रहे हो, तो वो दौर कैसा था? जी देखो, मैं पहले भी अध्यक्ष रह चुका हूँ लॉ कॉलेज का 2019 में, तो उसके दौरान मैंने काफ़ी स्टूडेंटों की मदद करी और उनके हितों के लिए लड़ा। मैंने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे वो फीस वर्दी की लड़ाई हो, चाहे वो एग्ज़ाम पर कोविड टाइम में एग्ज़ाम प्रमोट की मांग हो, मतलब हर तरीके से मैं उसके लिए, छात्रों के लिए मैं कम 2 दिन अनशन पर भी बैठा, मतलब हर तरीके से मैं मेरे इस कार्यकाल के दौरान छात्र हितों के लिए हमेशा लड़ता है। राजेंद्र, एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हो, क्योंकि बीच में कोरोना काल आ गया था, उसके कारण अध्यक्ष पद के चुनाव नहीं हुए, तो उसमें आपने क्या क्या कार्य करवाए पहले? जी देखो, मुझे बहुत ही मतलब आप मेरे भाई और बहनों की वजह से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं काफ़ी लंबे 3 साल तक के इस लॉ कॉलेज के अध्यक्ष पद पे कार्यरत रहा, और इस दौरान मैंने प्रत्येक विद्यार्थी की मदद करने की कोशिश करी। और मैं इसमें सबसे बड़ी, मेरे कॉलेज में जैसे कुछ अव्यवस्था थी उनको सुधारा। सबसे पहले साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं थी कॉलेज में, उसको सुधारा। टॉयलेट्स काफ़ी जर्जर व्यवस्था में थे, उन पर रिपेयरिंग की बात हो, वो मुद्दा वो मेरा मुख्य मुद्दा रहा। और बाकी कॉलेज में जैसे फीस वर्दी जो हुई उसमें भी मैं प्रदर्शन किया, धरने दिए। इसके बाद कोविड में जैसे लॉ कॉलेज, लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो उसमें जैसे प्रमोट नहीं हो सकती एग्ज़ाम, उसके लिए हमने मांग करी, तो उसके लिए हमने सिलेबस को 50% करवाया और प्रत्येक विद्यार्थी को कहीं ना कहीं इस चीज़ से राहत मिली। और इसके अलावा जैसे विश्वविद्यालय के, क्योंकि मैं लॉ कॉलेज के बाद मैंने आगे विश्वविद्यालय की तैयारी की, तो मैं प्रत्येक संगठन कॉलेजों के और भी जैसे विद्यार्थी भाई बहनों के लिए जो प्रमोट की जो मांग थी उसको मुख्य पुरजोर तरीके से उठाया, और उसको हमने कहीं ना कहीं, हमारा संगठन और मैं इस मांग को मनवाने में सफल भी रहे। राजेंद्र, आप अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र अध्यक्ष के लिए दावेदारी कर रहे हो और NSY से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हो, तो क्या लगता है आपको NSY की तरफ से क्या आपको टिकट मिल पाएगी? जी देखो, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये NSY संगठन ही ऐसा संगठन रहा है जो पूरे साल भर छात्रों के बीच में रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं कि NSY संगठन बहुत ज़्यादा मजबूत है, और वो एक धरातल स्तर के व्यक्ति को, और जो मेहनत कर रहा है, तो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को टिकट देगी। तो कहीं ना कहीं मैं इन जो NSY संगठन के जो मापदंड हैं उनमें कहीं ना कहीं मैं शामिल हो पा रहा हूँ। मैं हर तरीके से, मतलब उनमें सही तरीके से जो मेरे कार्य किए हैं और जो संघर्ष किया है वो कहीं ना कहीं बैठ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि NSY संगठन ज़रूर मेरे ऊपर विश्वास जताएगा, और मैं उस आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उस विश्वास पे मैं मतलब NSY के विश्वास को कहीं ना कहीं, मतलब पुरजोर तरीके से जीत की तरफ अग्रसर करूँगा। राजेंद्र, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर छात्र हितों के लिए क्या क्या समस्याएं होती है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए। जी देखो, सबसे पहले ये है कि मैं आपको बता देना चाहूँगा कि राजस्थान विश्वविद्यालय में काफ़ी ऐसी समस्याएं हैं जो अपने भाई और बहनों को उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो सबसे मुख्य समस्या देखी जाए तो लाइब्रेरी की समस्या है। 24 घंटे लाइब्रेरी ओपन नहीं रहती, तो काफ़ी बच्चे उसमें पढ़ नहीं पाते। कई बच्चों की समय आते हैं कि भाई साहब ये लाइब्रेरी आप 24 घंटे खुलवाओ, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। नई सेंट्रल लाइब्रेरी, उसको भी जल्दी से जल्दी खुलवाने का मुद्दा हो। और सबसे बड़ा मुद्दा इस विश्वविद्यालय के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, प्रत्येक छात्र नेता के लिए, प्रत्येक छात्र के लिए वो मुद्दा है हमारी बहनों की सुरक्षा का मुद्दा। वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी रक्षाबंधन गया तो अपन एक रक्षाबंधन पे ये कहते हैं कि प्रत्येक भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा, तो ये हमारा दायित्व भी बनता है कि अपने को कहीं ना कहीं अपनी प्रत्येक बहन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने को भी लेनी पड़ेगी। और साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन को भी इसमें बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हॉस्टल्स में टाइमिंग की बात हो, चाहे वहाँ गार्ड्स की बात हो, वहाँ महिलाएं सुरक्षा कर्मी होनी चाहिए, तो
उन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अपनी बहनें सुरक्षित महसूस करें, ऐसा विश्वविद्यालय का वातावरण होना चाहिए। और ताकि ये मैं अपनी जो बहनें हैं वो पढ़ाई को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सकें और कहीं ना कहीं वो एक सक्सेस हो अपने जीवन में। आपने जैसे लड़कियों की सुरक्षा की बात की, तो कुछ समय पहले एक ऐसा केस भी हुआ था कि जो छात्र नेता हैं उनके साथ में कुछ लड़के आते हैं बाहर के, जो मतलब प्रचार प्रसार के लिए, वो उन्होंने छेड़छाड़ भी की थी, उसके बारे में क्या कहना है? देखो, मैं बताना चाहूँगा, मैंने और भी अपने मीडिया के साथी भाई हैं उनको भी पहले बताया था कि ये ऐसा जो कुछ कोई भी लोग हों, चाहे वो किसी के भी लोग हों, तो उनको मैं सबसे पहले कहूँगा ये अपनी खुद की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं खुद की जिम्मेदारी लूँगा सबसे पहले, क्योंकि मेरे साथ जो भी लोग हैं वो मेरे कैंपस के रेगुलर विद्यार्थी हैं और बाकी छात्र नेताओं के पास भी रेगुलर विद्यार्थी ही होने चाहिए, ताकि किसी भी बहन को मतलब उनको एक थोड़ा असुरक्षा का महसूस नहीं हो कि अपनी इस विश्वविद्यालय कैंपस में असुरक्षित हैं। तो ये अपना दायित्व बनता है कि विश्वविद्यालय में अपनी जो भी टीम है जो कैंपेनिंग कर रही है, जो हेल्प करने के लगी है, तो उनको रियल में हेल्प करनी होगी। वो इसे मे आई हेल्प यू के नाम को और छात्र नेताओं के नाम को कहीं ना कहीं ख़राब ना करें। मैं ये मीडिया के माध्यम से अपील करना चाहूँगा। अगर राजेंद्र गोरा छात्र संघ अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जी, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी लाइब्रेरी को चालू करवाना, हॉस्टल्स की जो रिपेयरिंग का मुद्दा है उसको मरम्मत करवाना, और बाकी इसके अलावा जैसे बहनों की, महिला छात्रावासों की सुरक्षा, जो गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा का मुद्दा है, उनको प्रायोरिटी से रखने का, मेरा उनमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करवाने का मुद्दा रहेगा। बाकी जैसे संगठन कॉलेजों में ई मित्र की सबसे बड़ी समस्या आती है, जैसे ग्रामीण परिवेश से आने वाला बच्चा है, संगठन कॉलेज में से राजस्थान कॉमर्स कॉलेज के आसपास से 2 किलोमीटर तक ई मित्र की सुविधा नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए भी मैं चाहूँगा कि जैसे अगर मुझे मौका मिलता है तुरंत संगठन कॉलेजों में ई मित्र की सुविधा जल्द से जल्द चालू कराऊँगा। राजेंद्र, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप एनएसए टिकट की दावेदारी कर रहे हो, आप छात्र संघ अध्यक्ष भी हो विधि महाविद्यालय के। अगर आपको एनएसए विश्वास नहीं जताती है तो आपका क्या रहेगा आगे का? देखो, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एनएसयूआई हमेशा ऐसे व्यक्ति पे विश्वास जताती है जो एनएसयूआई संगठन को जिताएगा, जो मजबूत रहेगा, जिसने ग्राउंड स्तर पे मेहनत करी है। तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है मेरे संगठन पे इतनी कि वो संगठन मुझे कहीं ना कहीं अवश्य विश्वास जताएगा। एनएसए में अनेक छात्र नेता दावेदारी कर रहे हैं, कम से कम मैंने सुना है कि 10 से 12 छात्र नेता दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, एक बात आप सोचिए कि ऐसा संगठन जहाँ कम से कम 10 से 15 लोग दावेदारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद इस चीज़ को मान सकते हैं कि एनएसयूआई संगठन यहाँ कितना मजबूत रहेगा और संगठनों के अलावा। तो सारे भाई हैं, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे हम। मुझे एक चीज़ और बताइए, यहाँ पे जो सेंट्रल लाइब्रेरी की बात कर रहे हो आप, उसका उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा, क्या कारण है? देखो, उसका उद्घाटन अभी, उसके लिए हमने आदरणीय सीएम साहब डोटासरा साहब से भी बातचीत करी है, टाइम लिया है, और थोड़ा सा इसमें संसाधनों का जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर काम चल रहा है, तो जल्द ही इसका छात्र संघ चुनाव के बाद इसका उद्घाटन करवाएंगे। मैं एक चीज़ आपको कैंपस से कुछ हट के सवाल करना चाहूँगा, आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि से, आप कहाँ से आते हैं और किस परिवार से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। जी देखो, मैं यहाँ सीकर, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर सीकर जिला है, जिसको अपन आजकल एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है, वहीं का रहने वाला हूँ। चंदपुरा गांव है, ग्रामीण स्तर, ग्रामीण परिवेश का एक किसान परिवार के परिवेश से आता हूँ। कोई मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। मैं खुद यहाँ जब आया तो किन किन समस्याओं का जैसे सामना करना पड़ा, तो उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ताकि अपने आने वाले भाई बहनों को अपन ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकें। मुझे राजेंद्र एक चीज़ और बताइए कि आरयू के अंदर जो छात्र संघ अध्यक्ष बनता है वो आने वाले समय में जन नेता बनता है, विधायक एमएलए बनता है, तो क्या लगता है राजेंद्र आपको आने वाले समय में भविष्य के बारे में? देखिए, ये विश्वविद्यालय पृष्ठभूमि है, यहाँ से हमारे काफ़ी सीनियर्स आज बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, चाहे आप विधायक की बात करें, सांसद की बात करें, मंत्री की बात करें, मतलब काफ़ी अच्छे लोग। तो अगर आपको, लेकिन मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि अपने को अगर पॉलिटिक्स में जाना है तो एक अच्छी पॉलिटिक्स, जो मतलब ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, एक आधार है, मतलब ये ग्राउंड है, यहाँ से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अपने एक परिवर्तन की पॉलिटिक्स अपन बात करेंगे, उसके लिए हम यहाँ से बहुत मजबूती से हमको आधार मिलेगा यहाँ से। राजेंद्र, मैं एक चीज़, आपने अच्छे पॉलिटिक्स की बात की, डेफिनेशन क्या होती है अच्छे पॉलिटिक्स की? मैं एक अच्छे जननेता के बारे में जानना चाहता हूँ कि वो अच्छा जननेता कैसे बनता है। देखो, अच्छा जननेता अपन माने ईमानदार हो, कुशल हो, अपने लोगों को जैसे मदद करने वाला हो, वो ही एक अच्छा जननेता है, जो लोगों के हर सुख और दुख में उनके साथ खड़ा रहे और उनकी हर संभव मदद करने की प्रयास करे, वो ही एक अच्छा जननेता है। आप शेखावाटी से आते हो, सीकर से, तो अक्सर देखा है कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर अनेकों छात्र नेता हैं, उसमें से अधिकतर छात्र नेता शेखावाटी से बिलोंग करते हैं, तो क्या कारण है उसके पीछे? देखिए, शेखावाटी अगर आप माना जाए तो बहुत एजुकेशन के मामले में और पॉलिटिक्स के मामले में एक गढ़ रहा है। पुराने समय में विश्वविद्यालय कैंपस में अपने बहुत सीनियर्स हैं,
जो शेखावटी से निकले हैं और उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम भी हासिल किया है। तो शेखावटी अपने आप में एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है विश्वविद्यालय में, और पूरा राजस्थान यहाँ पढ़ता है। तो अकेले शेखावटी की बात नहीं करेंगे, बाकी सारे भी अपने भाई बहन यहाँ मजबूती से रहते हैं हमारे साथ, और ये मिलजुल के हम सारे लोग रहते हैं और मिलजुल के चुनाव लड़ेंगे। आखिरी सवाल, आप हमें RJTV24 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे प्रदेश के युवाओं को और राजस्थान के 30,000 छात्र छात्राओं को? मैं RJT24 के माध्यम से प्रत्येक अपने विश्वविद्यालय सबसे पहले और पूरे राजस्थान के विश्वविद्यालयों को आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि सब छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव में भाग अवश्य लें, और भाग लेकर ऐसे छात्र संघ का चुने, ऐसे छात्र संघ को चुने जो कहीं ना कहीं उनके लिए संघर्ष करे, उनके हितों के लिए लड़े, उनकी लड़ाइयाँ लड़े, उनके साथ खड़ा रहे। और इसके साथ साथ मैं आपको भी थोड़ा सा आपसे मेरा पर्सनल निवेदन रहेगा कि आप भी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें कि कम वो आएँ, छात्र संघ में भाग लें और ऐसे मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव करें जो उनके साथ खड़ा रहे, 3 साल के 365 दिनों उनके लिए लड़ाइयाँ लड़े और उनके बीच में रहे, उनके हर सुख दुख में साथ रहे। तो ये थे तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र गोरा जो NSI से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए RJTV24 से। RJTV24 के माध्यम से एक छोटा सा करते हैं, हम समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। और एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे RJTV24 के माध्यम से, राजस्थान विश्वविद्यालय के ऊपर जो छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं उसमें पूरे प्रदेश भर के ही हर नेता की नज़र रहेगी, क्योंकि इससे जो छात्र संघ अध्यक्ष बनेगा वो आने वाले समय में विधानसभा और संसद में पहुंचेगा। तो इस जो छात्र संघ का चुनाव है वो बड़ा रोमांचक होने वाला है, इसकी हर एक पल पल की कवरेज RJTV24 आपको बताता रहेगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय राजस्थान।